आइए आपको लेके चलते हैं सनराइज टाउनशिप के शानदार सफर पर। सफर की शुरुआत करते हैं कालिंदी कुंज से। अब हम जमुना को क्रॉस कर रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं महामाया फ्लाई ओवर और अब हम पहुंच गए हैं नोएडा एक्सप्रेस वे। ये जो खूबसूरत लोकेशन है ये नोएडा एक्सप्रेस वे है और अब हम पहुंच गए हैं 0 माइलेज पर, यानी कि यहाँ से शुरू होता है यमुना एक्सप्रेस वे और सीधा ये रास्ता जा रहा है परी चौक को, लेकिन हम जा रहे हैं ताज एक्सप्रेस वे की तरफ। यहाँ से शुरू होता है नॉलेज पार्क। इसे 308 एकड़ में बसाया गया है। इसमें देश विदेश की यूनिवर्सिटियाँ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। यहाँ पहले से ही गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, जिसमें आज भी लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ब्रांच भी यहाँ खोलने की तैयारी है। सामने आप मेट्रो की कनेक्टिविटी देख रहे हैं और साथ ही आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। साथ ही आप तस्वीर में देख रहे हैं KNP यानी कुंडली पलवल मानेसर हाईवे को भी यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में किसी को असुविधा ना हो। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो इमेजेस हैं, जो बिल्डिंगों की तस्वीरें हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्किंग हैं। ये इसकी लंबाई 16 किलोमीटर है, यानी कि नॉलेज पार्क जो है 16 किलोमीटर के बाद ख़त्म होता है। दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज पार्क है जहाँ फ्यूचर में कई और यूनिवर्सिटियाँ आने वाली हैं। ये सामने जो खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसका कैंपस भी कई किलोमीटर में है और हज़ारों बच्चे यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं। ये उसी की रियल तस्वीरें हैं, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है। इसके बारे में बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। ये पूरा कैंपस AI से रिलेटेड है। और इसके बाद जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है ये JL बजाज यूनिवर्सिटी है, जो आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। इसका भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और कई यूनिवर्सिटी हैं जो पाइपलाइन में हैं, इन फ्यूचर यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यानी कि एजुकेशन का बहुत बड़ा हब ये बनने जा रहा है। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सेक्टर 20 है, यानी गौड़ यमुना सिटी 250 एकड़ में ये फैली हुई है। ये सामने है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो 2002 में बनी थी और 511 एकड़ के हरे भरे एरिया में ये फैली हुई है। आइए यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे चलते हैं और देखकर आते हैं कि फिल्म सिटी में कितना काम हुआ है, फूड पार्क में कितना काम हुआ है, मेडिकल डिवाइस पार्क में काम कितना हुआ है और जेवर एयरपोर्ट पर कितना काम हुआ है। सरकार ने सब जगह बोर्ड लगा दिए हैं। सरकार ने रोड बहुत शानदार बनाए हैं। 24 घंटे यहाँ पर बिजली है, पानी की सुविधा है। यहाँ पर ग्रीन बेल्ट बहुत शानदार बनाई है। देखिए हर जगह आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बसेस का इंतज़ाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, यमुना विकास प्राधिकरण में आपका स्वागत है। यानी कि इसके आगे सारा डेवलपमेंट होने वाला है। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं जो बोर्ड लगा है ये है फिल्म सिटी। ये सेक्टर 21 है और यहाँ पर 1000 एकड़ में, यानी कि बॉम्बे से 4 गुना बड़ी फिल्म सिटी बन रही है और इसका कॉन्टैक्ट जो मिला है श्रीदेवी के हस्बैंड बोनी कपूर को मिला है। ये सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये है सेक्टर 28, यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क। ये जेवर एयरपोर्ट से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 5250 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। यहाँ CT स्कैन, MRI मशीन, वेंटिलेटर की मशीन और कैंसर की देखभाल में इस्तेमाल होने वाली मशीन, इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, ये तमाम तरह के उपकरण यहाँ पर बनाए जाएंगे। उम्मीद है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा और सरकार 115 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया डेवलप कर रही है जो 4 मंजिला होगा, ताकि इन लोगों को ऑफिस बनाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किसी तरह की असुविधा न हो। ये सेक्टर 24 है और इसे फूड पार्क का नाम दिया गया है, इनोवा फूड पार्क। दरअसल सरकार का मकसद है कि उत्तर प्रदेश की सब्जियां और फल पूरे दुनिया में जेवर एयरपोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट किया जाए, पूरे दुनिया के बाज़ारों में इसको बेचा जाए। और इससे भी बड़ा पार्क बाबा रामदेव 130 एकड़ में डेवलप कर रहे हैं, जो पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के नाम से है। आप सोचिए ये दोनों पार्क जब काम करेंगे तो यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे।
अभी मैं खड़ा हुआ हूँ बिकानो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के सामने। ये सेक्टर 30 में है और यमुना एक्सप्रेस वे पर जो 35 किलोमीटर का बोर्ड लगा है उसके सामने है। बिकानो पारंपरिक मिठाइयाँ और स्नैक्स बनाती है, पूरे देश में इसकी सप्लाई है, लेकिन यहाँ से ये आसानी से जेवर एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया में अपने माल को बेच सकेंगे। और जब सेल बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ ही लोगों को रोजगार मिलेंगे। 2100 लोग अभी भी इस फैक्ट्री में काम करते हैं और इस जैसे यहाँ पर दर्जनों फैक्ट्री हैं जहाँ पर रात दिन प्रोडक्शन होता है। फाइनली हम पहुँच गए हैं जेवर एयरपोर्ट। आइए इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 1300 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, क्योंकि अभी एक रनवे यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। जब ये फाइनल बनकर तैयार हो जाएगा तो ये 10,000 हेक्टेयर में होगा, यानी कि आसपास के गांवों की और ज़मीनें अभी एक्वायर की जा सकती हैं। साथ ही इसके साथ साथ यहाँ पर कई और बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे नमो भारत कॉरिडोर जो गाजियाबाद से जेवर तक 40 से 50 मिनट में सफ़र पूरा करेगा। साथ ही बुलेट ट्रेन का यहाँ पर प्रस्ताव है। 1000 एकड़ में एक स्मार्ट टाउनशिप बसाई जा रही है, जहाँ पर जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बसाए जाएंगे। दोस्तों, मैं अगर आपको यहीं घुमाता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यही वजह है कि लोग जेवर एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको बहुत हाई रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आप जेवर एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं और फ्यूचर में सही एप्रिसिएशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक साइट पर लेकर चलता हूँ। साइट का नाम है दी सनराइज टाउनशिप। आप ज़रूर विजिट कीजिए और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। जब भी हम किसी को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं ना, तो सबसे पहला रिप्लाई आता है ये तो बहुत दूर है, कुछ मेरी सिटी में हो तो बताओ। लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट दूर या पास देखकर नहीं होता है, ग्रोथ देखकर होता है। कहाँ इंडस्ट्री आ रही है, कहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ जॉब्स क्रिएट होगी, कहाँ गवर्नमेंट का फोकस है। रियल इन्वेस्टर ये सब देखते हैं। अगर आपकी सिटी में ग्रोथ ही नहीं है या प्रॉपर्टी रेट्स ऑलरेडी इतने हाई है कि बजट के बाहर है, तो फिर पास होने से क्या फायदा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग अगले कुछ सालों में सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। उसी डेवलपमेंट कॉरिडोर के अंदर हम लाए हैं आपके लिए द सनराइज टाउनशिप, जो होने वाली है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर और यमुना एक्सप्रेसवे से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। ये है गेटेड टाउनशिप, जहां आपको अम्यूनिटीज मिलती हैं जैसे वाइड रोड्स, पार्क, टेम्पल, कम्युनिटी सेंटर और प्रीमियम कैटेगरी प्लॉट्स, जो इस टाउनशिप को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 18,000 पर स्क्वायर यार्ड। और अगर हम बात करते हैं ऑफर्स की, तो प्री लॉन्च में आपको 100 गज के प्लॉट पर 2 लाख का डिस्काउंट मिलता है। दिए गए नंबर पर आज ही कॉल करें टू बुक योर प्लॉट इन द सनराइज टाउनशिप।